आज का हमारा टॉपिक है ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। तो सबसे पहले आता है मीनिंग ऑफ ट्रेनिंग की ट्रेनिंग आखिरकार होता क्या है। सो ट्रेनिंग कैन बी डिफाइंड एज द प्रोसेस ऑफ इंक्रीजिंग द नॉलेज एंड स्किल्स ऑफ द वर्कफोर्स टू इनेबल देम टू परफॉर्म देयर जॉब्स इफेक्टिवली। अब ताकि हमारे ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे लोगों का स्किल्स इंप्रूव हो, उनका काम करने का क्षमता इंप्रूव हो, तो इनके लिए जो उनको नॉलेज और स्किल्स सिखाए जाते हैं वही ट्रेनिंग कहलाता है। ट्रेनिंग का मतलब होता है कि उसको सिखाना कि उसको बेसिकली करना क्या है। टू टीच व्हाट ही हैज टू डू बेसिकली, दैट इज नोन एज ट्रेनिंग। सो ट्रेनिंग कैन बी डिफाइंड एज द प्रोसेस ऑफ इंक्रीजिंग द नॉलेज एंड स्किल्स ऑफ द वर्कफोर्स टू इनेबल देम टू परफॉर्म देयर जॉब्स इफेक्टिवली, ताकि वो अपना काम इफेक्टिवली कर सके। इसके लिए उनको जब स्किल्स एंड नॉलेज सिखाया जाता है तो उसको हम लोग ट्रेनिंग बोलते हैं। एंड ट्रेनिंग आप सिंपल लैंग्वेज में जानते भी हैं कि ये क्या होता है। फिर इसके बाद होता है टाइप्स ऑफ ट्रेनिंग की ट्रेनिंग कितने टाइप के होते हैं। तो पहला टाइप है इंडक्शन ट्रेनिंग, ऑल्सो नोन एज ओरिएंटेशन ट्रेनिंग, गिवन फॉर द न्यू रिक्रूट्स इन ऑर्डर टू मेक देम फेमिलियराइज विद द इंटरनल एनवायरनमेंट ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। इट हेल्प्स द एम्प्लॉइज टू अंडरस्टैंड द प्रोसीड्योर्स, कोड ऑफ कंडक्ट, पॉलिसीज एग्जिस्टिंग इन दैट ऑर्गेनाइजेशन। अब इंडक्शन ट्रेनिंग क्या होता है। इंडक्शन ट्रेनिंग तब किया जाता है जब कोई नया मेंबर हमारे ऑर्गेनाइजेशन में आया है। अब हम जानते हैं कि कोई मेंबर भले ही पहले से ही ट्रेन होके आया हो या फिर ना आया हो, हर एक ऑर्गेनाइजेशन में उसे अलग तरीके से काम करना पड़ता है। हर एक ऑर्गेनाइजेशन एक दूसरे से थोड़ा बहुत अलग तरीके से काम करता ही है। तो हर एक ऑर्गेनाइजेशन क्योंकि एक दूसरे से अलग तरीके से काम करता ही है, सो फॉर एवरी एम्प्लॉई इट इज वेरी नेसेसरी टू लर्न हाउ टू वर्क इन अ पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन। एक पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन में किस तरीके से काम किया जाता है ये सीखना उसके लिए बहुत जरूरी है। तो जब वो नया नया ऑर्गेनाइजेशन में आता है उस समय जो उसे ट्रेनिंग दी जाती है उसी को हम लोग इंडक्शन ट्रेनिंग बोलते हैं। सो व्हाट इज इंडक्शन ट्रेनिंग। इंडक्शन ट्रेनिंग इज द ट्रेनिंग विच इज गिवन टू द फ्रेशर्स ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन, जो कि अभी अभी ऑर्गेनाइजेशन में नौकरी पे आए हैं, ताकि उन्हें सिखाया जा सके कि इस ऑर्गेनाइजेशन में सब कुछ कैसे होता है एंड उनको किस तरीके से इस ऑर्गेनाइजेशन में काम करना है। फिर इसके बाद आता है जॉब इंस्ट्रक्शन ट्रेनिंग। दिस ट्रेनिंग provides an overview about the jobs and experienced trainers demonstrate the entire job. Addition training is offered to employees after evaluating their performance if necessary. अब इंडक्शन ट्रेनिंग में उसको दिखाया जाता है कि ये है, तुमको इस तरीके से काम करना है। अब जॉब इंस्ट्रक्शन ट्रेनिंग इज द प्रैक्टिकल वर्क जहां पे उसको काम सिखाया जाता है। फॉर एग्जांपल अगर इंडियन रेलवेज में कोई अगर लोको पायलट आया है तो वो लोको पायलट को जब ट्रेन में बिठा के यहां से वहां ट्रेन को चलाने के लिए बोला जाता है थोड़ी दूर के लिए ही, तो उसको हम लोग जॉब इंस्ट्रक्शन ट्रेनिंग बोलते हैं, जहां पे जो एक्सपर्ट्स होते हैं उस फील्ड के वो वहां पे आते हैं एंड उन्हें काम सिखाते हैं। एंड उसके बाद अगर उन्हें ये लगता है कि नहीं इसका अभी तक पूरा नहीं हुआ है, इसको अभी और सिखाना है, तो वो भी वहां पे किया जाता है। सो दिस इज व्हाट वी कॉल जॉब इंस्ट्रक्शन ट्रेनिंग। फिर इसके बाद आता है वेस्टिब्यूल ट्रेनिंग। इट इज द ट्रेनिंग ऑन एक्चुअल वर्क टू बी डन बाय एन एम्प्लॉई बट कंडक्टेड अवे फ्रॉम द वर्क प्लेस। अब जॉब इंस्ट्रक्शन ट्रेनिंग में क्या हो रहा था कि लोग उसको सिखा रहे थे, जो एक्सपर्ट्स थे वो उनको सिखा रहे थे। लेकिन वेस्टिब्यूल ट्रेनिंग तब होता है जब एक आदमी खुद अपना काम करना स्टार्ट कर देता है। फॉर एग्जांपल वो जो लोको पायलट था वो फॉर एग्जांपल अगर 1-2 महीनों के लिए एक असिस्टेंट लोको पायलट या फिर एक सीनियर लोको पायलट के साथ सीख रहा था। अब जब वो खुद ट्रेन को यहां से वहां ले जाने लग जाएगा तो उसको हम लोग वेस्टिब्यूल ट्रेनिंग बोलते हैं। फिर इसके बाद आता है रिफ्रेशर training. This type of training is offered in order to incorporate the latest developments in a particular field. This training is imparted to upgrade the skills of the employees. This training can also be used for promoting an employee. अब हम जानते हैं कि हर एक चीज में रोज नया नया इन्वेंशन होता रहता है, हर एक चीज का रोज नया नया वे ऑफ प्रोडक्शन आता रहता है। एंड ये हमने अपने फर्स्ट चैप्टर में भी पढ़ा हुआ है कि बिजनेस एनवायरनमेंट बहुत डायनेमिक है, हमें बिजनेस एनवायरनमेंट के साथ चलते रहना होगा तभी हम सर्वाइव कर पाएंगे। तो इसमें क्या कहा गया है कि जब वे ऑफ प्रोडक्शन या फिर मार्केट में जिस तरीके से काम होता है जब वो चेंज हो जाता है तो हर किसी के लिए तो पॉसिबल नहीं है उसके साथ बहुत इजीली अडेप्ट कर जाना। तो ताकि वो उसके साथ इजीली अडेप्ट कर सके विद अ पीरियड ऑफ टाइम,
तो उसके लिए जो ट्रेनिंग उन्हें दी जाती है उसको हम लोग रिफ्रेशर ट्रेनिंग बोलते हैं। सो व्हाट इज रिफ्रेशर ट्रेनिंग? दिस टाइप ऑफ ट्रेनिंग इज ऑफर्ड इन ऑर्डर टू इनकॉर्पोरेट द लेटेस्ट डेवलपमेंट इन अ पर्टिकुलर फील्ड। कोई पर्टिकुलर फील्ड में अगर कोई नया चीज सामने आया है तो उससे ऑर्गेनाइजेशन के लोगों को अवगत करवाना, उसको हम लोग रिफ्रेशर ट्रेनिंग बोलते हैं। नाउ दिस ट्रेनिंग इज इम्पार्टेड टू अपग्रेड द स्किल्स ऑफ एम्प्लॉइज। दिस ट्रेनिंग कैन ऑल्सो बी यूज्ड फॉर प्रमोटिंग एन एम्प्लॉइज। ये ऑर्गेनाइजेशन में जो एम्प्लॉइज है उनके स्किल्स को बढ़ाने के लिए और उनको प्रमोशन देने के लिए भी इस्तेमाल होता है। फिर इसके बाद आता है अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग। अप्रेंटिस इज अ वर्कर हु स्पेंड्स अ प्रिस्क्राइब्ड पीरियड ऑफ टाइम अंडर अ सुपरवाइजर। अब जब हम किसी सीनियर के अंदर में रह के एक पर्टिकुलर टाइम के लिए अपना ट्रेनिंग लेते हैं तो उसको हम लोग अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग बोलते हैं। सो गाइज हमारी ये आज की वीडियो यहीं पे ख़त्म होती है। एंड इस वीडियो को ख़त्म करने के साथ साथ मैं आपको बस एक ही एडवाइस देना चाहता हूँ कि आप प्लीज़ इस वीडियो पे पूरे डिपेंडेंट ना हो जाएं। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आप जिस भी बुक को फॉलो करते हैं आप एक बार उस बुक को जाके पढ़िए, एकदम से इस वीडियो पे डिपेंडेंट मत हो जाइए। एंड अगर ये वीडियो को आप एग्जाम के समय में देख रहे हैं देन आई रिक्वेस्ट यू नॉट टू टेक दिस वीडियो एज द ओनली सोर्स जिससे कि आप एग्जाम में अच्छे मार्क्स स्कोर कर पाए। आप प्लीज जाके अपने कोई भी टेक्स्ट बुक हो उसे अच्छे से पढ़िए। तो गाइस आशा करता हूं कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी, और अगर ये वीडियो आपके लिए थोड़ी सी भी हेल्पफुल रही होगी तो प्लीज इस वीडियो को एक बार लाइक जरूर कर दीजिए। और अगर आप ऐसे वीडियोस और भी फ्यूचर में देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिए। और अगर आपके कुछ भी डाउट्स, क्वेरीज या फिर क्वेश्चंस हैं उनको कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर कीजिए। एंड अगर आपके कुछ ऐसे दोस्त हैं जो कि इससे कुछ हेल्प पा सकते हैं तो इन ये वीडियो आप उनको भी प्लीज जरूर शेयर कर दीजिएगा। तब तक के लिए डू टेक वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्व्स एंड बाय बाय एंड जय हिंद।